नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। अभी हम देख रहे हैं लगातार सर्वे चल रहा है उपचुनाव को लेकर और सभी नेता लोग मैदान में हैं। हम लोग सर्वे करके निकल ही रहे थे कि सायगंज चौराहा है, सायगंज पुलिस चौकी के पास एक लड़की खड़ी होकर रो रही थी, तो हम लोग वहां पर रुक गए और जाने क्या ऐसा कारण था कि बहन जो है रो रही थी। करके हमको कमर पे मारे थे, मुझे ब्लीडिंग भी चालू हो गई थी, मेरे कमर पे मारे थे पैर से, और मेरी बूढ़ी माँ को भी मारे थे, तब भी मुझे कोई न्याय नहीं मिला। आज के दो मरने से कोई डर नहीं है, क्योंकि 9 साल की थी तो धन के चक्कर में मुझे मारा जा रहा है। 16 साल बाद अपने माँ बाप की कोख में मैं आई हूँ। 9 साल की थी तब से मैं, कोई गला दबोच के पेड़ में दबाता है, तो कोई दीवार में दबाता है, तो कोई कहीं मारता है। प्लीज आप लोग मेरी मदद करिए और शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। अभी हम देख रहे हैं लगातार सर्वे चल रहा है उपचुनाव को लेकर और सभी नेता लोग मैदान में हैं। हम लोग सर्वे करके निकल ही रहे थे कि सायगंज चौराहा है, सायगंज पुलिस चौकी के पास एक लड़की खड़ी होकर रो रही थी, तो हम लोग वहां पर रुक गए और जाने क्या ऐसा कारण था कि बहन जो है रो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो चलिए हम बात करेंगे और जाने ये क्या मामला है, क्योंकि ये बहन बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं और रो रही हैं किसी कारण। बस बहन है, एक नया वो चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियों के साथ ये अत्याचार हो रहा, कहीं न कहीं बहुत ही निंदनीय बात है। अभी एक सवाल उठता है कि अयोध्या से क्यों बीजेपी हार गई? यही सब मनमानी है, यही सब है। आप लोग देख सकते हैं बहन अकेले लड़ रही है और इसका साथ देने वाला कोई नहीं है। अभी देख सकते हैं लगभग 7:30-8 बजे रात को थाने से बेचारी लौट आई है रो के, और एप्लीकेशन फेंक दिया गया है। सायगंज चौकी है, आपके सामने खड़ी है बेचारी बहन। अगर आप लोग भी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कम से कम वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम शेयर करिए बहन का जो इसके साथ हो रहा है इतना अत्याचार। इससे इसको अगर न्याय मिलता है तो आप लोग समझिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप अगर कुछ कर नहीं सकते, वीडियो को शेयर करिए और आप लोग कमेंट करते रहें कि इसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ऐसे शासन प्रशासन का क्या मतलब है? ये अयोध्या जिला है, अगर अयोध्या में अत्याचार होगा, चाहे प्रधान हो, चाहे शासन हो, पुलिस वाले हो, जब ऐसी जिसके पास पैसा नहीं है उसका काम नहीं हुआ, बेचारी गरीब है। और पैसा दिया गया है, चौकी थाने पे पैसा दिया गया है। हमने कहा कि सर इसका मतलब क्या होता है, मेरा एप्लीकेशन फेंक दिया। हमने कहा इसका मतलब क्या होता है सर? तो कहे कि इसका मतलब तो तुम खुद ही समझ रही हो, और पहले समझ जाना था। शुभम पांडे ने बोला है। बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं? आप लोग, मेरे पिता एक्सपायर हो गए, मेरे भाई नहीं है, तो क्या आप लोग मेरे भाई नहीं है? बिल्कुल। बताइए हम किसके साथ क्या अन्याय कर रहे हैं हम लोग, जो मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है। इसके पहले जय किशोर अवस्थी जी थे और रवि चौधरी थे, तो वो मुकदमा भी कर दिए थे। घर की जमीन जो मेरी हड़पी गई है विजय कुमार द्वारा और कुसुमावती द्वारा, उस पे जो है जबरदस्ती खड़े होकर रवि चौधरी वीडियो बनाते हुए उनका कब्जा करवा रहे थे। उसका वीडियो मैंने बना लिया था। तो रवि चौधरी ने मेरा, रवि चौधरी कौन थे आप? रवि चौधरी भी कोई पुलिस दरोगा थे, मुझे जानकारी नहीं है, कांस्टेबल थे। तो वो मुझे मेरे पति का बेरन डाल रहे थे, जबरदस्ती चालान भी किए थे और पैर से मार करके हमको कमर पे मारे थे। मुझे ब्लीडिंग भी चालू हो गई थी, मेरे कमर पे मारे थे पैर से, और मेरी बूढ़ी माँ को भी मारे थे, तब भी मुझे कोई न्याय नहीं मिला। आज के 2 साल पहले रवि चौधरी थे और जय किशोर अवस्थी थे इस चौकी सायगंज में। रवि चौधरी ने मारा था जी, और फिर उसके बाद पुलिस, देख सकते हैं पुलिस वाले ने एक महिला के ऊपर हाथ उठाया है और उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। महिला 2 साल से लगातार शासन प्रशासन के चक्कर लगा रही हैं। महिलाओं के ऊपर एक कहाँ का अधिकार है? पुलिस वाले हाथ उठाते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहन रो रो के बता सर, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे गांव वालों का, मेरे पड़ोस वालों का, मेरे पटीदारों का मनोबल बढ़ चुका है कि ये ऐसे दौड़ती रहे, पुलिस दरोगा के चक्कर काटती रहे, थाने चौकी दौड़ती रहे, रुपया दे देते हैं, थाने चौकी पे कोई सुनवाई नहीं होती है। अब मुझे मरने से कोई डर नहीं है, क्योंकि 9 साल की थी तो धन के चक्कर में मुझे मारा जा रहा है। 16 साल बाद अपने माँ बाप की कोख में मैं आई हूँ। 9 साल की थी तब से मैं, कोई गला दबोच के पेड़ में दबाता है, तो कोई दीवार में दबाता है, तो कोई कहीं मारता है। प्लीज आप लोग मेरी मदद करिए और शेयर करिए, और जो है
आप लोग मेरी बात को योगी आदित्यनाथ तक जरूर पहुंचाइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या ये बेटी नहीं है आपके जिले, आपके राज्य, आपके क्षेत्र की? और मेरे दादाजी से विनम्र अनुरोध है कि वो 100 साल के हैं, वो मरने के कगार पे हैं, तो वो लिखना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप लोग ये कहिए कि वो लिखना चाह रहे हैं, लिखने नहीं पा रहे हैं। मेरे चाचा जी उनको बंधक बना के रखे हैं, मेरी चाची बात नहीं करने देती है, जो कि 2 साल पहले मैं अपनी चाची देख रहे हैं जो बहन का दर्द है। अगर आप लोग के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो आप लोग भी आवाज उठाइए। अगर कुछ बोल नहीं सकते हैं, जब आपके ऊपर अत्याचार होगा तभी आप लोग समझेंगे, क्योंकि अगर हम किसी का दर्द नहीं समझ सकते तो आप लोग इंसान कहने लायक नहीं हैं। तो ऐसे बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। अयोध्या जिले की बात है, बीकापुर विधानसभा है, सायगंज चौकी है नजदीक में। हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, बहन खड़ी होकर रो रही थी। हम लोगों ने रुका, ये सारी बात हमें समझ में आई और बहन ने बताया है। और ऐसे गांव वालों को मैं क्या कहना चाहूं कि ऐसे बहनों के साथ गांव में अत्याचार होता है, तुम लोग खड़े होकर तमाशा देखते हो। और प्रधान जी को कहना चाहूंगा कि आपको प्रधान बना दिया गया कि अन्याय होता रहे, आप दब के बैठे रहें और पुलिस प्रशासन की मदद करें। ऐसे गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो आपको प्रधान कहने लायक कोई मतलब नहीं है। और आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करते रहें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें अगर आप एक इंसान हैं, क्योंकि अगर आप इंसान होके एक महिला की और एक बहन की दर्द नहीं समझेंगे तो आप लोग इंसान कहने लायक नहीं हैं। और वीडियो को शेयर करते रहें, हम लगातार इसको कवरेज दिखाएंगे और लगातार बहन की मदद करते रहेंगे। एप्लीकेशन है, बता रही हैं कि ये एप्लीकेशन फेंक दिया गया, इनका FIR नहीं लिखा गया है। और बहन देख सकते हैं कितना इमोशनल है और अभी आंखों में आंसू हैं, तो ये दर दर भटक रही हैं। तो आप किसके किसके पास गई थी, क्या हुआ था? पुलिस से पहले भी आप? सर मैं ये सुलह समझौता करने के लिए प्रधान के पास गई, जो कि मेरे ग्राम प्रधान श्री लल्लन दुबे जी हैं। मैं उनसे कही कि भैया मुझे न्याय दिला दीजिए, मेरे चाचा लोन निकलवा लिए हैं और मेरे पापा की डेथ हो गई है, और यदि मेरे बाबा जी एक्सपायर हो जाएंगे तो हमें लोन भरना पड़ेगा। और जो कि मेरे चाचा लोन लेके खाए हैं, ना तो भी किसी भाई की बहन की बेटी की शादी किए हैं और ना कुछ किए हैं, तो लोन क्यों निकलवाया? आप उनको बुलवा करके पूछ लीजिए, सुलह समझौता करवा दीजिए और लिखा पढ़ी करवा दीजिए इसके लिए। तो वो बोले कि हम उनको बुलवा के पूछ लेंगे। हमने कहा सामने बुलवा के पूछिए, नहीं तो पीठ पीछे कुछ लोग कुछ कहते हैं, और सामने बुलवा के पूछिए, तो उनसे फोन करके पूछिए क्या राम धीरज आओगे। देख रहे हैं जो बहन बता रही हैं कि कई लोगों के पास गई लेकिन इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं तैयार है और दर दर भटक रही हैं। शासन प्रशासन और आप शायद DM साहब के यहाँ भी गई थी। जी 2 साल पहले हम गए थे, SDM साहब वहाँ थाना पे फोन करते हैं तो थाना वाले कहते हैं महिला के घर पे कोई जन सदस्य न होने के कारण महिला होने का नाजायज फायदा उठा रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम ये ऑनलाइन ऑफलाइन इतने सारे एप्लीकेशन लेकर के 2 सालों से घूम रहे हैं। कोई पड़ोसी तो जमीन हड़प रहा है, तो कोई चाचा मेरे लोन निकलवा रहे हैं, दादाजी मेरे लिखने को और क्या कहते हैं वसीयत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चाचा जी मेरे नहीं करने दे रहे हैं। घर पे जाते हैं तो लाठियां लेकर मार के बद्दी गालियां दे करके भगाते हैं। और 10 लोग के बीच में भी चाचा से कहे थे कि चाचा आप सुलह समझौता कर दीजिए, तो बोले 10 लोगों के बीच में हाँ कर लिए थे। दूसरे दिन घर पे गए, चाचा कर दो, तो गंदी गालियां दे करके भगा रहे हैं मुझे और कह रहे हैं कि जो हमने कुछ नहीं कहा था। और सबसे कहते हैं कि मेरी 10 लोग के बीच में कहे मेरी औरत मेरे बस में नहीं है। बताइए भाइयों बहनों में, अगर उनकी औरत बस में नहीं है तो क्या अपनी औरत के चक्कर में हम लोगों को मार डालेंगे जिंदा?